आज का पहला सवाल, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी तथा इसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई, तो गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला मूल समय क्या था। सवाल कह रहा है कि एक उड़ान में आधा घंटा का वक्त अधिक लग गया, किसके वजह से? चाल में 400 किलोमीटर पर आवर की कमी करने से। आप चाल को कम करेंगे तो समय तो अधिक लगेगा ही। देखिए उड़ान, ये डिस्टेंस कितने का है? 6000 किलोमीटर का। 6000 किलोमीटर को हम लोग मान लेते हैं टी घंटे में तय करते हैं। अब चाल घटा दिए जिसके वजह से वक्त कितना लगा? अधिक। अब कितना वक्त लग रहा है? तो टी प्लस आधा घंटा। यही क्वेश्चन कह रहा है ना, 30 मिनट अधिक लग गया, किसके वजह से? 400 किलोमीटर कम करने से। ये क्या है? ये चाल है, दूरी बटे समय, ये चाल, दूरी बटे समय ये चाल, और इस चाल का अंतर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 किलोमीटर पर आवर। क्या इस समीकरण को समझने में हम लोग को कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या निकला, आप गौर से देखिए, ये चाल निकला, आप इसको चाल कहेंगे। चाल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 6000 क्या है? दूरी, और ये क्या है? समय। दूरी बटे समय को क्या कहेंगे? चाल। फिर क्या है? दूरी, और ये क्या है? समय। दूरी बटे समय को क्या कहेंगे? चाल। चाल और चाल का जो अंतर होगा वो चाल ही होगा ना। दोनों चाल का अंतर 400 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 400 किलोमीटर कम करनी पड़ी, मतलब ये चाल इस चाल से 400 किलोमीटर कम है, 400 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों का डिफरेंस वही होगा ना, 400 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग समीकरण बना लिए, हल कर लेंगे, आंसर आएगा। फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ और इस पर देखें। आइए हम लोग हल करते हैं। हल करने से पहले क्या करते हैं? 6000 कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा? 1/t माइनस क्या? 1/t प्लस हाफ, यही ना, बराबर क्या? 400। इसको उधर भेज देंगे हम लोग, और फिर इधर समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/t माइनस क्या? 1/, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 2t + 1, 2t + 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, और बराबर उधर क्या है? 400, और 6000 को इधर भेज देंगे तो बटा 6000 होगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2t + 1, और यहाँ t से भाग लगाएंगे, 2t + 1 माइनस क्या? 2t बराबर क्या? 1/15। 2t और 2t कैंसिल। अब 1 को 15 से गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2t² + t बराबर क्या? 15। 15 को इधर लाते हैं, 2t² + t माइनस 15 बराबर क्या? 0। अब इसको तोड़ना है, इसका गुणनखंड निकालना है। 15 यहाँ t है और यहाँ 15 और 2 है। t को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणनफल 30 हो और अंतर सिर्फ t हो। आइए तो इसका आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए 2t² प्लस क्या? 6t माइनस 5t और माइनस 15 बराबर 0। अब 2t कॉमन लीजिएगा तो क्या दिखाई देगा? t + 6, फिर आप 5 - 5 कॉमन लीजिएगा तो t + 3 होगा, और t + 3। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 2t - 5 और t + 3 बराबर 0। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं t + 3 बराबर 0, t बराबर -3। ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर क्या आएगा? 2t - 5 बराबर 0,
t बराबर 5/2, ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये निगेटिव है, समय कभी निगेटिव नहीं होता, समय का मान कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो t का मान जो आएगा ये दूसरा, ये हमारा आंसर होगा 2.5 घंटा। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग अगर ऑप्शन से चल लेते तो इतना काम करने का जरूरत नहीं लगता। आइए एक बार जरा सा हम लोग ऑप्शन से चेक करके देखें। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि ऑप्शन से ही इसका आंसर ले आएं, और समय से पहले, क्योंकि हल करने में इस तरह के सवाल में थोड़ा वक्त लगेगा ही। देखिए आपका समीकरण ये आया। जब भी इस प्रकार का समीकरण हो और हर में वेरिएबल हो और वेरिएबल के साथ कुछ प्लस माइनस आए तो समझ जाइए द्विघात में जाएगा, और द्विघात में जाएगा तो थोड़ा लंबा समय कैलकुलेशन हमारा लगेगा ही। तो ऐसे स्थिति में यहाँ के बाद हम कैलकुलेट ही कर लें। देखिए t का मान हम 1.5 घंटा रख लें, हम मान लेते हैं, अब ऑप्शन से चेक करना चालू कर रहे हैं। मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है। अगर 1.5 घंटा हमारा आंसर है तो यहाँ t का मान 1.5 घंटा होना चाहिए, और 1.5 से भाग लगाएंगे तो चाल हमारा 4000 होगा। 6000 को 1.5 से भाग लगाएंगे 4000 होगा, और यहाँ 2 से भाग लगाना होगा क्योंकि t का मान 1.5 है। 2 से भाग लगाएंगे तो ये 3000 होगा। दोनों चाल का अंतर क्या, यहाँ 6000 को आप भाग लगा ही लीजिए। 1.5 मतलब क्या, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। क्या निकला, 4000, और यहाँ 1.5 और ये आधा 2 हो जाएगा ना, 2 से भाग लगाएंगे तो होगा ये 3000। अंतर 400 का आया क्या, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए। अगर 2.5 घंटा हमारा आंसर सही है तो क्या करेंगे, 6000 को भाग लगाएंगे 2.5 से, 2.5 मतलब 5/2, 2 ऊपर जाएगा, 1200 यानी 2400। अब यहाँ 2.5 होगा तो यहाँ 3 होगा। अब 3 से भाग लगाएंगे तो इसका मान 2000 होगा क्या, होगा। दोनों का अंतर 400 है क्या, यही उत्तर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि दोनों का चाल का अंतर 400 होना चाहिए, ये संतुष्ट कर रहा है ना, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग चेक करेंगे तो बनाने के बनिस्पत कम समय में आंसर पर चले आएंगे। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पर आवर की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर पर आवर की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी क्या है? क्वेश्चन कहता है कि आपने कुल कितना दूरी तय किया, 61 किलोमीटर। इसमें से कुछ दूरी आप पैदल चले हैं, कुछ दूरी आप साइकिल से चले हैं। क्वेश्चन यही कहता है ना। तो और पैदल आपका चाल 4 है, साइकिल का चाल 9 है। क्वेश्चन कहता है आप कितनी दूर पैदल चले हैं। तो मान लेते हैं आप x किलोमीटर पैदल चले हैं। आप x किलोमीटर पैदल चलिएगा तो x किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, इतना। ये दूरी और ये चाल, ये समय होगा ना। अगर x किलोमीटर आप कवर कर लिए तो साइकिल से कितना दूरी तय कीजिएगा, 61 माइनस x, क्योंकि कुल दूरी कितना तय करना दिया हुआ है, 61 किलोमीटर। आप पैदल चल लिए x, तो साइकिल से कितना चले होंगे, 61 माइनस x, और साइकिल का चाल भी आपके पास दिया हुआ है। ये भी क्या निकला, समय। ये भी क्या निकला, समय, और कुल समय 9 घंटा दिया हुआ है। शायद इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये समय, ये समय और समय का योग तो समय होगा ना। क्या गलत लिखे हम, पैदल चलने में लगा समय, साइकिल से चलने में लगा समय, और कुल मिलाकर कितना, 9 घंटा, कुल मिलाकर 9 घंटा लिखे। x के लिए हल करते हैं, ये आंसर होगा, और उसके बाद हम लोग दूसरा विकल्प देखेंगे। 36, अब इसमें 9 बार में 9x प्लस 9 से लगाएंगे 4 बार में, 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 6 चौक 24 माइनस 4x
बराबर क्या 9। अब 36 को वहां 9 को भेज देते हैं और 4x इसमें घटाते हैं तो ये क्या होगा 5x प्लस 244 बराबर क्या 9 छक 54, 9 तिया 27, 5 32। 244 उधर जाकर घट जाएगा। 5x बराबर क्या लिखेंगे 324, इसमें 244 घटाना है, क्या लिखेंगे 0, 8 और 80। मतलब आप लिख सकते हैं 5x बराबर 80, x बराबर 80/5 यानी 16 किलोमीटर। इस कैलकुलेशन को हम लोग को समझने का आवश्यकता नहीं है, हम लोग को समझना ये समीकरण है। इस समीकरण को समझने में शायद आपको कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। एक बार एलिगेशन देख लीजिए, फिर इसके बाद भी कुछ तरीका संभव है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए 4 चाल किसका पैदल, 9 चाल किसका साइकिल का और 61/9 ये किसका चाल, ये मिला जुला साइकिल और पैदल मिलाकर, क्योंकि कितना दूरी तय किए हैं 61 किलोमीटर और समय कितना लिए हैं 9 घंटा, तो ये चाल होगा ना। तो ये सेपरेट चाल पैदल और ये सेपरेट चाल साइकिल का और ये मिला जुला चाल होगा ना, इसमें दोनों होगा साइकिल और पैदल दोनों। इसको घटाकर यहां लिखिए, इसको घटाकर यहां लिखिए। ये क्या है 4 को आप क्या समझ सकते हैं 36/9, ये 61/9 है ना, तो इसको 36/9 समझिए। अब 61/9 में 36/9 जाएगा तो कितना बचेगा 25/9। अब ये 61/9 है और ये 81/9 है। आप कहिएगा 9 को 81/9 क्यों कह रहे हैं, 9 को 81/9 लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा 9 9 81। अब /9 इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ भी /9 है, घटाना आसान हो जाएगा, हर जगह पेन लगाने का क्या आवश्यकता है। अब ये 81/9 है, ये 61/9 है, घटाएंगे तो 20/9 होगा, ये 9 9 कैंसिल। अब रेशियो देखिए तो 4:5। मतलब ये जो रेशियो निकलेगा किसका चाल का, कभी नहीं ये चाल था, ये चाल था, ये चाल था, तो रेशियो चाल का ही निकलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये रेशियो समय का निकलेगा, ये समय होगा, ये समय होगा। तो कुल मिलाकर समय कितना दिया है 9 घंटा, और 4 और 5 को जोड़ते हैं तो ये भी 9 घंटा होता है। मतलब 4 घंटा यहाँ चले, 5 घंटा यहाँ चले, और 4 घंटा चले और चाल 4 ही है, तो दूरी कितना होगा 4 गुना 4, आपका आंसर होगा 16। कोई परेशानी क्या। आप ये काम कीजिए, या इस क्वेश्चन के लिए एक और विकल्प देखिए जरा सा। देखिए हम 61 किलोमीटर गए हैं ना। अगर पूरी यात्रा, पूरी दूरी अगर साइकिल से ही चले होते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, हम लोग यहाँ पहुँच गए होते, यही ना। हम लोग कितना दूरी तय किए 61, और पूरा यात्रा साइकिल से गए होते तो यहाँ गए होते ना, क्योंकि साइकिल का चाल कितना 9, समय कितना 9 घंटा, 9 9 81, मतलब 20 किलोमीटर अधिक गए होते ना। तो ये 20 किलोमीटर कम किसके वजह से हो गया, पैदल चलने के वजह से। साइकिल का चाल 9 और आपका चाल 4, यानी पैदल 1 घंटा चलते हैं तो आपका दूरी 5 किलोमीटर घट रहा, नहीं तो 5 से भाग लगा दीजिए, इसका मतलब आप 4 घंटा चले होंगे पैदल, और 4 घंटा चले होंगे, 1 घंटा में 4 किलोमीटर चलते हैं तो आप कितना दूरी तय किए होंगे 16 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। इस बात को, हालांकि यहाँ हम लोग का समय बहुत कम लगा, समझने में एक आध दिक्कत है तो एक आध बार और देख सकते हैं हम लोग। ये 5 हम कहना ये चाह रहे हैं, सपोज कर लिए कि हम पूरी यात्रा 9 के चाल से चले होते तो कितना दूर जाते, 81 किलोमीटर, समय 9 घंटा लगा है, चाल 9 है, 81 नहीं जाएंगे क्या, जाएंगे। गए कितना है 61, कम कितना गए हैं 20, कम किसके वजह से गए हैं, पैदल के कारण।
आपका चाल, साइकिल का चाल 9 है, पैदल चाल 4 है, तो साइकिल के बनिस्पत पैदल चलिएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर घटेगा कि नहीं घटेगा? तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर का नुकसान होता है, और नुकसान कितने किलोमीटर का हुआ? 20 किलोमीटर का। 5 से भाग लगा दीजिए, क्या घंटा चले होंगे? 4 घंटा, और 4 घंटा में कितनी दूरी? 16 किलोमीटर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग, जो कि 1200 किलोमीटर है, हवाई जहाज द्वारा तय किया। पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा तय किया, तथा शेष यात्रा रेल से तय की। रेल द्वारा तय की गई दूरी क्या है? बहुत आसान सा सवाल। क्वेश्चन कहता है 2/5 भाग हवाई जहाज से, जो कि 1200 किलोमीटर है। विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग, जो कि 1200 किलोमीटर है, हवाई जहाज से। यानी 1200 किलोमीटर किससे? हवाई जहाज से दिया हुआ है। और क्वेश्चन कहता है ये 1200 किलोमीटर कुल यात्रा का 2/5वां भाग है। हमने 1200 किलोमीटर तय किया, और ये 1200 किलोमीटर कुल यात्रा का 2/5 भाग है। तो एक भाग का मान कितना होगा? एक भाग का मान 1200/2 गुना 5, यानी क्या? 3000 किलोमीटर। पता ये चल गया कि हमारा कुल यात्रा कितने का है, कितनी दूरी का है। कुल यात्रा 3000 किलोमीटर का है, और 1200 किलोमीटर हम लोग तय कर चुके हैं हवाई जहाज से। फिर क्वेश्चन कहता है कुल यात्रा का 1/3 भाग, पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा। तो कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? पूरी यात्रा का 1/3, 3000 का 1/3, 1000, ये कार द्वारा। अब जो बचा है दूरी, ये हम लोग रेल द्वारा तय करते हैं। तो रेल द्वारा तय करने के लिए कितना दूरी बचा हुआ है? कुल दूरी कितना है? 3000 किलोमीटर। उसमें हम लोग तय कितना कर चुके हैं? 2200 किलोमीटर। बचा कितना है? 800 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। यानी रेल द्वारा आप कितनी दूरी तय करेंगे? 800 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन कहता है हमने 1200 किलोमीटर तय किया, 1200 किलोमीटर तय किया, और ये 1200 किलोमीटर 2/5 भाग है। ये 2/5 भाग है, तो एक भाग का मान कितना? यानी कुल कितना? कुल 3000 किलोमीटर। इस 3000 किलोमीटर में 1200 आप यहाँ चल रहे हैं, 1000 कार से चल रहे हैं। ये 1000 कहाँ से आया? क्वेश्चन कहता है पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार से तय किया। पूरी यात्रा 3000 है, तो इसका 1/3 क्या होगा? इसका 1/3 1000 होगा ना। तो 1000 आप कार से तय किए, 1200 और 1000 तय कर लिए, बचा कितना? 800। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक व्यक्ति ने कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा, तथा शेष 6.5 किलोमीटर पैदल तय किया। उसकी पूर्ण यात्रा की दूरी क्या है? सवाल पूछ रहा है कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल से, 7/20 भाग बस से, तथा शेष 65 किलोमीटर। तो हम लोग ले लेते हैं कुल दूरी x किलोमीटर है, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। कुल दूरी हमने x किलोमीटर लिया। क्वेश्चन कहता है 3/5 भाग रेल से, यानी रेल से आपने कितना दूरी तय किया? इतना। कुल दूरी का 3/5 भाग। फिर बस से कितना तय किया? 7/20 भाग, कुल दूरी का 7/20 भाग। और इसके बाद शेष जो दूरी है वो 6.5 किलोमीटर है। इतना ही दूरी तय किए ना। यहाँ, यहाँ और यहाँ के बाद जो बचा है उसको हम लोग शेष बोले। तो शेष दूरी को जब ले लेंगे
तो ये कुल दूरी के बराबर हो जाएगा। तो इन सब को जोड़ते हैं तो ये कुल दूरी x के बराबर होगा और x का मान निकालेंगे, यही हमारा आंसर होगा। इक्वेशन यही है, इक्वेशन में और कुछ नहीं है। हल करते हैं, फिर हम लोग इसका भी विकल्प लेने का प्रयास करेंगे। x माइनस क्या 3x/5 माइनस 7x/20 बराबर क्या 6.5। 20x माइनस 4 बार में 4 तिया 12x माइनस 7x बराबर क्या 6.5। अब ये 20 में 19 जाएगा तो x बचेगा और वहां क्या होगा 6.5 गुना 20 और x बराबर 130 किलोमीटर। ये हम लोग का आंसर है। अगर हम लोग कोई वेरिएबल लेते हैं तो ये समीकरण लाना होगा और ये समीकरण लाएंगे तो शायद इतना वक्त देना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं अगर कोई वेरिएबल नहीं लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा सा देखा जाए। हम क्या करते हैं कि कुल दूरी ले लेते हैं 20 किलोमीटर, कुल दूरी ले लेते हैं 20 किलोमीटर। आप पूछ सकते हैं कि 20 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं। तो आप देखिए इसको जरा सा 3/5, नीचे 5 है ना और यहाँ क्या है 7/20, नीचे 20 है ना। 5 और 20 दोनों से कटने वाला संख्या, अगर यहाँ 5 है, अगर यहाँ 3/7 होता तो नीचे 7 होता, तो हम लोग 35 लेते। मतलब ये 3/5 है तो ऐसा संख्या लेंगे जो 3/5 5 से आसानी से कट जाए, ऐसा संख्या लेंगे 7/20 जो 20 से आसानी से कट जाए, तो वो संख्या 20 किलोमीटर होगा। अब क्वेश्चन कहता है 3/5 भाग, तो 20 का 3/5 भाग निकालने में हम लोग को क्या दिक्कत है 12 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन कहता है 7/20 भाग, तो 7/20 भाग निकालने में क्या परेशानी है 7 किलोमीटर। तो 19 किलोमीटर हो गया ना, बचा कितना 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बचता है जब हमारा कुल दूरी कितना है 20 किलोमीटर और 6.5 किलोमीटर बचेगा कब, जब कुल दूरी क्या होगा। ये आपका आंसर है 20 गुना 6.5 130 किलोमीटर। इस बात को समझने में कुछ परेशानी है तो एक बार देख लीजिए, लेकिन वक्त थोड़ा बचाना होगा क्योंकि एक एक सेकंड वहां कीमती है। वहां सिर्फ क्वेश्चन हल कर पाए ये बड़ी बात नहीं है, उस सही समय में आंसर कर पाए ये बड़ी बात है, क्योंकि आंसर समय का अभाव होगा वहां। देखिए 20 किलोमीटर हमने लिया और 20 किलोमीटर क्यों लिया आप समझ चुके। 20 का 3/5 भाग निकालेंगे तो 12 आसानी से आएगा और आसानी से आए इसीलिए 20 लिए हैं। फिर उसका 7/20 भाग निकालेंगे, 20 का 7/20 निकालेंगे, क्या पेन लगाना होगा, कभी नहीं। तो 12 और 7 19, तो बचता कितना है 1 ही किलोमीटर ना। 20 में 12 और 7 तो आपने तय कर लिया, बचा कितना 1 किलोमीटर। मतलब हम लोग के हिसाब से 1 किलोमीटर बच रहा है, शेष दूरी नहीं। कब, जब कुल दूरी क्या माने 20 किलोमीटर। तो शेष दूरी 6.5 होगा, तब कुल दूरी क्या होगा। ये हमने क्या लिखा, शेष दूरी 1 किलोमीटर बचता है कब, जब दूरी 20 किलोमीटर है कुल दूरी, और शेष दूरी 6.5 बचेगा तो कुल दूरी क्या होगा 6.5 गुना। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल है। ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी समान चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, उनके चालों का अनुपात 2:3। ये चाल का अनुपात है ना, तो आप समय का अनुपात 3:2 लिख सकते हैं। इस बात पर कई एक बार हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ये चाल का अनुपात है तो ये समय का अनुपात होगा। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए चाल बढ़ाएंगे समय कम लगेगा, चाल घटाएंगे समय ज़्यादा लगेगा।
तो इसको 3 समय लगेगा तो इसको 2 समय लगेगा, इसको 3x समय लगेगा तो इसको 2x समय लगेगा, और दोनों का अंतर कितने का? 10 मिनट का। तो x बराबर क्या? 10, 3x बराबर क्या? 30। यानी इसको 30 मिनट लगेगा। कब? जब वही चाल होगा तब। क्वेश्चन कहता है यदि A अपना चाल दुगुना कर ले तो कितना वक्त लगेगा? तब 15 मिनट लगेगा। इसी बात का तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि समय दुगना कब हो जाएगा? जब चाल आधा कर देंगे। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है A को कितना समय लग रहा है? 30 मिनट, और चाल दुगुना कर दे तो आधा, 15 मिनट। ये आपका आंसर है। देखिए इतना हम लोग वेरिएबल लिए ये सब करने का आवश्यकता नहीं है। सीधा लिखिए चाल 2 3, समय 3 2, डिफरेंस कितने का? 1 का। डिफरेंस कितने का? 10 मिनट का। 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30। बस 30 मिनट समय लगेगा A को। अगर चाल वही है तो चाल को फिर दुगना किए, समय फिर आधा हो जाएगा, 15 मिनट। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। 2 नगरों A तथा B के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से A से B की ओर चलता है। इसके आधे घंटे के बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से B से A की ओर चलता है। वे दोनों A से कितनी दूरी पर मिलेंगे? क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन कहता है A से एक व्यक्ति 8 के चाल से चलता है और B से 10 के चाल से चलता है A के तरफ। A से चल रहे हैं B के तरफ और B से चल रहे हैं A के तरफ। लेकिन क्वेश्चन कहता है A के चलने के आधे घंटे बाद B चलना शुरू करता है। तो क्वेश्चन कहता है दोनों जब मिलेगा तो वो दूरी A से कितनी दूर होगी? मतलब A से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे, क्वेश्चन ये कहता है। आइए हम लोग मान लेते हैं T घंटे बाद दोनों मिलेंगे। एक बार समीकरण बनाते हैं, फिर प्रयास करेंगे कि बिना वेरिएबल के भी बन जाए। T घंटे बाद दोनों मिलेंगे, हम लोग मान लिए। तो एक चलेगा T घंटा, तो एक कितनी दूरी तय करेगा? 8 गुना T। दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय। चाल गुना समय, इतनी दूरी A तय करेगा। और B कितनी दूरी तय करेगा? B का चाल दिया हुआ है 10। B को समय कितना मिलेगा? आधा घंटा कम। T माइनस आधा घंटा। अब कहिए कि इसको आधा घंटा कम क्यों चलने दे रहे हैं? क्योंकि A के चलने के बाद B आधा घंटा बाद चला है, तो B आधा घंटा कम ही चलेगा ना। A जब चला उसी समय B नहीं चल रहा है। A के चलने के बाद आधा घंटा जब बीत जाता है तब B चलना शुरू करता है। तो जब दोनों मिलेगा तो B आधा घंटा कम ही चलेगा, B आधा घंटा कम चलेगा। लेकिन दोनों मिलकर कितनी दूरी तय करेगा? तो दोनों मिलकर 22 किलोमीटर तय करेगा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्यों? इस दोनों स्थान के बीच का दूरी 22 किलोमीटर है। हम दोनों एक दूसरे से मिल गए चलकर, तो हम दोनों मिलकर कितना दूरी तय किए होंगे? 22। कौन कितना किया होगा नहीं पता, लेकिन दोनों मिलकर 22 किलोमीटर दूरी तय जरूर किया होगा। यह समीकरण है आपका। समीकरण आप समझ चुके हैं। T का मान निकाल लीजिए। T का मान निकालिएगा तो क्या लिखिएगा? 8T प्लस क्या? इतना, और इसको गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा? 5 बराबर क्या? 22। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं? 18T बराबर क्या? 27। T बराबर क्या? 27 बटे 18, 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी क्या? 3 बटे 2 घंटा। T का मान 3 बटे 2 घंटा, यानी 1.5 घंटा बाद दोनों मिलेगा। 1.5 घंटा बाद दोनों मिलेगा। तो आंसर हमारा ये नहीं है।
हमारा क्वेश्चन ये है क्या कि कितने समय में मिलेगा, ये हमारा आंसर नहीं। अगर क्वेश्चन ये पूछता कितने समय बाद दोनों मिलेगा तो आंसर होता ये 1.5 घंटा बाद, लेकिन पूछता है जब मिलेगा तो वो दूरी ए से कितनी दूर होगी, यही ना। तो दूरी बता देते हैं हम लोग, ए से दूरी मतलब ए से कितना दूर गया होगा, यही ना। तो ए से कितना दूर गया होगा तो ए से समय कितना लगा 1.5 घंटा, और उसका चाल कितना है 8, तो यही हो जाएगा 12 किलोमीटर। मतलब ए से 12 किलोमीटर दूर जब हम गए होंगे तब मिले होंगे। 12 क्यों, देखिए ए से हम चले और 1.5 घंटा बाद हम मिले, तो चले तो अभी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में हम कितना चले होंगे, हमारा चाल 8 है, 1.5 घंटा में कितना जाएंगे 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर में हम 20 से मिल जाएंगे, यही है ना। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, आप वेरिएबल लिए समीकरण बनाए, कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन कहता है ए और बी, ए चलता है 8 के चाल से और आधा घंटा चलता है, तो पहले आधा घंटा बीत जाने दीजिए। आधा घंटा बीत जाने का मतलब हुआ आधा घंटा में ये कितना दूरी तय कर लेगा ये पता कर लीजिए। इसके बीच का फासला क्या 22 किलोमीटर, आधा घंटा में 4 किलोमीटर कवर हो जाएगा ना। ए का चाल 8 किलोमीटर पर आवर, चला कितना आधा घंटा, 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो आधा घंटा में क्या 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ये तय कर चुका है। अब देखिए अब अभी के बाद क्या होगा, अब के बाद ये चलेगा 8 के चाल से और ये चलेगा 10 के चाल से। दोनों के बीच का फासला है कितना 18, और दोनों का चाल कितना हो जाएगा 18। अब देखिए चाल दूरी कितना है 18 और चाल कितना है 18। 18 कहां से, इधर से 8 और इधर से 10, चाल 18 होगा ना। एक दूसरे के तरफ चलते हैं तो चाल बढ़ जाता है ना हमारा, तो हमारा चाल अब 18 हो जाएगा। तो अब और कितना घंटा लगेगा 1 घंटा, मतलब 1 घंटा और चलेगा तो 4 घंटा तो चल ही चुका है, 1 घंटा और चलेगा तो 8 घंटा 8 किलोमीटर जाएगा ना। तो दूरी कितना होगा 12 किलोमीटर, ये आपका आंसर। इस बात को अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार फिर देख लें, सवाल में कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं हम लोग किए, यहां सिर्फ हम ये देखने का प्रयास किए कि पहले ए चला तो 4 किलोमीटर चल गया होगा ना, अब बीच का फासला 18 बचा होगा। अब 1 घंटा में ये 8 चलेगा और 1 घंटा में 10 चलेगा, तो ये दूरी तो कवर हो गया ना। तो कवर हो गया मतलब ये यहाँ के बाद 1 घंटा चला और उसके पहले आधा घंटा चला, तो 4 किलोमीटर पहले और बाद में कितना 8 किलोमीटर। तो यहाँ से कितनी दूर बाद मिला 12 किलोमीटर, यही हम समझाना चाह रहे हैं और सवाल में कुछ नहीं था। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 2 लड़के ए तथा बी एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। यह दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर धीमी है। बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। वापसी में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। ए की चाल क्या है? सवाल क्या कहता है, हम लोग सबसे पहले सवाल समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी दोनों एक ही स्थान से चलता है, दिया हुआ है एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए, दोनों दिल्ली से मेरठ के लिए चलता है। और क्वेश्चन कहता है बी का चाल ए के चाल से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है, दोनों चलता है और बी यहां पहुंचकर तुरंत वापस हो जाता है और वापसी में जब 12 किलोमीटर चलता है तब ए से भेंट होता है उसका। ये क्वेश्चन कहता है। सवाल कहता है कि ए और बी दोनों चला, बी वहां पहुंचकर लौटने लगा 12 किलोमीटर तब ए से मिला। इसका मतलब बी कितनी दूरी तय किया होगा 60 किलोमीटर जाने में और लौटा कितना 12, तो बी कितनी दूरी तय किया 72। ए कितनी दूरी तय किया होगा 48, क्योंकि ए तो वहां तक पहुंचा ही नहीं।
ये जब यहाँ B वहाँ पहुँचकर 12 किलोमीटर लौट गया तब मिला है, इसका मतलब अभी भी A वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, मतलब 48 किलोमीटर तय किया। यानी A 48 किलोमीटर तय किया, B 72 किलोमीटर तय किया, और B का चाल A के चाल से 4 किलोमीटर अधिक है, या A का चाल B के चाल से 4 किलोमीटर कम है। जो भी लिखना लिख सकते हैं। मान लिया जाए B का चाल अगर x है तो A का चाल x - 4 हो जाएगा, और ये समय तो बराबर होगा ना। समय क्यों बराबर होगा? चला था एक ही साथ ना। हम लोग 12 बजे चलते हैं, फिर मिलेंगे 1 बजे, तो दोनों के घड़ी में 1 घंटा होगा ना। ये दोनों चला था एक ही साथ ना, उसका चाल अधिक था इसलिए ज्यादा आगे चला गया और फिर लौटने लगा, तब मिला इससे। लेकिन चला तो था एक ही साथ और दोनों चल ही रहा है जब तक मिलने गया, तो समय तो दोनों का बराबर लगा होगा ना। तो ये किसका समय? A का समय, और ये किसका समय? B का समय। समय तो बराबर होगा, और ये बराबर लिखेंगे तो एक समीकरण मिलेगा, आंसर आएगा। आइए हल करते हैं इसको। हम लोग क्या थोड़ा छोटा कर लें, 24 दूना 48, 24 तिया 72। इसको गुना करेंगे तो ये क्या होगा? 3x - 12 बराबर क्या होगा? 2x। ये इधर आएगा तो क्या होगा? 3x - 2x बराबर 12, x बराबर क्या? 12 किलोमीटर। ये किसका मान निकला? x किसको माने थे आप? x माने थे b को। ये किसका चाल है? b का। अब a का चाल पूछेगा तो x - 4 लिखेंगे बराबर 8 किलोमीटर। ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग दूसरा भी विकल्प ले सकते हैं, हालांकि विकल्प बहुत है। आइए एक और तरीका हम लोग देखें। क्वेश्चन कहता है दोनों के चाल में 4 किलोमीटर का अंतर है। दोनों के चाल में 4 किलोमीटर का अंतर है। अब आप देखिए, एक चला कितना? यहां से यहां गया 60 और 12, एक चला 72 तो दूसरा चला 60 में 12 कम यानी 48। ये दूरी का अनुपात है, और जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। तो आप क्या लिखिएगा? 3:2। तो चाल में अंतर कितने का? चाल में अंतर 1 का, ये हम लोग के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितने का? 4 का। 1 बराबर 4 तो 2 बराबर क्या? 8, और 3 बराबर क्या? 12। यही आपका आंसर है। ए और बी के चाल का मान यही होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो। हम क्या देखे? एक चला कितना? 60 अब प्लस 12। एक कितना चला? पहुंच गया और लौटा 12, इसका मतलब 72 चला होगा। तो दूसरा तो 60 भी नहीं चला होगा, 60 में 12 कम चला होगा तो 48 चला होगा। एक चला 72 किलोमीटर, दूसरा चला 48 किलोमीटर। B 72 और A 48। तो दूरी का रेशियो 3:2 है, तो चाल का रेशियो भी 3:2 होगा। समय तो बराबर है, तो चाल का अनुपात 3:2। तो चाल में डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 1 का, और डिफरेंस कितने का दिया है सवाल में? 4 का। 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 3 बराबर। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।